बच्चों, आज मैं कक्षा 11 जीव विज्ञान में अध्याय 3 वनस्पति जगत में आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के लक्षण, एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण, एंजियोस्पर्म का आर्थिक महत्व और एंजियोस्पर्म पौधों के जीवन चक्र के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधे क्या हैं? तो एंजियान मीन्स होता है कवर्ड, ढके हुए, और स्पर्म मीन्स होता है सीड, बीज। अर्थात एंजियोस्पर्म आवृतबीजी क्या होते हैं? ढके हुए बीज वाले पौधे हैं। अर्थात एंजियोस्पर्म क्या हैं? ऐसे पौधे हैं जिसमें बीज क्या होते हैं? फल अथवा फल एवं फलभित्ति में बंद रहते हैं। इसे पुष्पीय पौधे भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म क्या कहते हैं? पुष्पीय पौधे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से पुष्प का विकास होता है। अब इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी: एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधों का वह समूह है जिसमें बीज, सीड, पुष्प के अंडाशय के अंदर बनते हैं और फल एवं फलभित्ति से ढके रहते हैं। इसको फिर से देखिए: एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पुष्पीय पौधों का वह समूह है जिसमें बीज, सीड क्या होता है? पुष्प के अंडाशय, ओवरी के अंदर बनते हैं और फल, फ्रूट एवं फलभित्ति, पेरिकार्प से ढके रहते हैं। अर्थात क्या है? ढके हुए बीज वाले पौधे हैं। अर्थात क्या हैं? आवृतबीजी पौधे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? फल और फलभित्ति पाया जाता है। अब आवृतबीजी पौधों के प्रमुख लक्षण क्या हैं? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका मेन लक्षण क्या है? पहला, एंजियोस्पर्म क्या है? पुष्पीय पादप, फ्लावरिंग प्लांट हैं। एंजियोस्पर्म क्या है? पुष्पीय पादप, फ्लावरिंग प्लांट हैं और बीज फल के भीतर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म सर बच्चे पढ़े थे, तो जिम्नोस्पर्म बीज क्या होता है? नेकेड सीड होता है, नंगे बीज होते हैं। और एंजियोस्पर्म बीज क्या होते हैं? फल के भीतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजियोस्पर्म का मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट अर्थात टूयन डाइप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। और इसका पौधा क्या होता है? जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। इसमें जड़, रूट, तना, स्टेम और पत्ती, लीफ स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। अर्थात एंजियोस्पर्म क्या है? पौधों का सबसे विकसित वर्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुंकेसर स्टेमन STAMEN पुष्प का नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पुंकेसर में एक पतला तंतु फिलामेंट होता है एवं परागकोश सैक होता है। तो पुंकेसर के यहाँ बता दें 2 भाग होते हैं। ऐसे पुंकेसर ऐसे होता है, इस तरह से, ठीक, ऐसे पुंकेसर पाया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं। ए क्या है? ए चीज है परागकोश, इसे कहते हैं परागकोश। परागकोश मीन्स पालन सैक, POLLEN परागकोश है। इसे कहते हैं तंतु या पुतंतु। ये क्या चीज है? तंतु मीन्स फिलामेंट, क्या है? फिलामेंट है। इस प्रकार से जो पुंकेसर है इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। किसी किसी किताब में पुतंतु शब्द दिया गया है, अर्थात फिलामेंट होता है। एंड्रोसियम, तो पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमन, पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? एंड्रोसियम, पुमंग कहलाता है। परागकोश के अंदर, यह है पालन सैक, परागकोश के अंदर पराग मात्र कोशिका, पॉलन मदर सेल। यहाँ परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? पालन सैक के अंदर पराग मात्र कोशिका, पालन मदर सेल पाई जाती है। और पालन मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन, मियासिस द्वारा क्या लिखा है कि पराग कोश के अंदर पराग मात्र कोशिका, पालन मदर सेल
अर्धसूत्री विभाजन मियासिस द्वारा विभाजित होकर क्या बनाते हैं? लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बनाते हैं, जिससे बाद में चल के क्या बनता है? परागकण पालन ग्रेन बनता है। स्त्री केसर, इसको कहते हैं कार्पेल, अंडप। स्त्री केसर को अंडप या कार्पेल भी खाते हैं। पुष्प का मादा जननेय अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्त्री केसर कार्पेल के 3 भाग होते हैं। आधार पर अंडाशय ओवरी, उससे जुड़ी लंबी पतली वर्तिका स्टाइल, और शीर्ष पर वर्तिकाग्र स्टिग्मा होता है। इसको भी जरा बना के दिखा दें। इसको देखिए, ऐसे होता है। ये देखिए, ऐसे इस प्रकार से रचना होती है, ऐसे। अब इसके बारे में विस्तार से आगे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये चीज, ये वाला पोर्शन क्या है? ओवरी है, अंडाशय है। ये वाला पोर्शन क्या है? वर्तिका है। वर्तिका माने स्टाइल। और ये वाला जो पोर्शन, ये वाला ऊपर जो निकला हुआ, ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा मीन्स वर्तिकाग्र, मीन्स वर्तिका का अग्रभाग। इस प्रकार से देखा जाए तो स्त्री केसर के 3 भाग हो गए। कौन? ओवरी, अंडाशय, वर्तिका स्टाइल और वर्तिकाग्र स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इस प्रकार से क्या हुआ? स्त्री केसर अंडप या कार्पेल के 3 भाग होते हैं। आधार पर अंडाशय ओवरी, ये वाला पोर्शन है। उससे जुड़ी लंबी पतली वर्तिका, ये वाला पोर्शन है। और शीर्ष पर क्या पाया जाता है? वर्तिकाग्र स्टिग्मा पाया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। ये जो छोटी छोटी रचनाएं हैं, इसको कहा जाता है बीजांड। बीजांड, ओव्यूल क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल माने बीजांड। ये जो ओवरी के अंदर अंडाशय से क्या है, छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं हैं, वे बीजांड ओव्यूल कहलाती हैं। तो अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड में एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका मेगास्पोर मदर सेल, अब इसको दिखा रहे हैं। बीजांड में एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन मियासिस द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, इसमें से 3 अविकसित हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, और एक विभाजित होकर भ्रूणकोश एम्ब्रियो साइक बनाता है। इसको देख लीजिए। यहाँ पर आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पौधों के जीवन चक्र के बारे में दिया गया है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ पर देखिए, ये प्रारूपी पौधा सरसों का पौधा है। तो सरसों के पौधे का ये पुष्प है। यहाँ देखिए, पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन? बाह्यदल, सेपल, दल, पेटल, पुंकेसर स्टेमन, और अंडप कार्पेल। बाह्यदल सेपल के समूह को कहते हैं दलपुंज कैलिक्स। दल पेटल के समूह के कहते हैं करोला दलपुंज। पुंकेसरों के समूह कहते हैं एंड्रोसियम पुमंग। और कार्पेल अंडप के समूह कहते हैं स्त्रीकेसर गायनीसियम। तो क्या हो गया? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गायनीसियम। बाह्यदल के समूह को कैलिक्स कहते हैं, बाह्यदल पुंज। दलों के समूह को करोला दलपुंज कहते हैं। पुंकेसर स्टेमन के समूह को पुमंग एंड्रोसियम, और अंडप कार्पेल के समूह को गायनीसियम स्त्री केसर कहते हैं। इस प्रकार से पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब देखिए, जो पुष्प के 4 भाग हैं, इसमें से जो पुंकेसर है स्टेमन, ये पुष्प का नर भाग है, और अंडप कार्पेल क्या है? पुष्प का मादा भाग है। यहाँ पर देखिए, विस्तार से बनाया गया है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये देखिए है पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग हैं। जो नीचे तंतुवत भाग है उसे कहते हैं फिलामेंट पुतंतु, और ऊपर का भाग क्या है? पराकोश
पालन सैक है। यहाँ जो परागकोश है इसको विस्तार से यहाँ बताया गया है कि परागकोश में देखिए यहाँ पे, तो परागकोश में 4 परागधानियां पाई जाती हैं, ठीक ना। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? 4 पालन धानियां पाई जाती हैं, पालन चैम्बर। तो पालन सैक के अंदर क्या पाया जाता है? पालन चैम्बर पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं। एक पराग मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होते हैं? 4 क्या बनते हैं? लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये लघु बीजाणु क्या बनाते हैं? बाद में चल के परागकण बनाते हैं। अर्थात ये जो पराग कोश है, पराग कोश के अंदर परागधानियां हैं और परागधानियों में क्या बनता है? परागकण लघु बीजाणु बनते। ये है परागकण लघु बीजाणु। अब परागकण का क्या होता है? परागण क्रिया होती है। परागण क्रिया कौन सी क्रिया है? कि पुष्प के पुंकेसर से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। पुष्प के परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है? परागण, पॉलिनेशन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, ये वाला पोर्शन ये है पुष्प का मादा भाग, इसे कहते हैं कार्पेल। स्त्री केसर में पाया जाता है। एक कार्पेल अंडक के 3 भाग होते हैं। देखिए स्त्री केसर में है नीचे वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन अंडाशय ओवरी कहलाता है। ये वाला पोर्शन वर्तिका स्टाइल और ऊपर वाला पोर्शन वर्तिकाग्र। तो अर्थात स्त्री केसर के अथवा अंडक कार्पेल के 3 भाग होते हैं। ये वाला पोर्शन जहाँ बीजांड पाया जाता है इसे कहते हैं अंडाशय ओवरी। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? वर्तिका स्टाइल। और सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहलाता है। ओवरी अर्थात अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे बीजांड, ओव्यूल पाए जाते हैं। इस प्रकार से स्त्री केसर या अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये जो बीजांड पाए जाते हैं, इस बीजांड में देखिए, ये बीजांड का बड़ा रूप है। बीजांड में एक कोशिका क्या करती है? गुर बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है? 4 क्या बनते हैं? मेगास्पोर बनते हैं, गुर बीजाणु बनते हैं। ये जो 4 मेगास्पोर हैं इसमें से 3 नष्ट हो जाता है और एक क्या करता है? क्या बनाता है? इसे कहते हैं क्रियाकारी गुर बीजाणु, फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इससे क्या बनता है? भ्रूणकोश बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। और फिर ये देखिए, ये जो परागकण है, परागकण में अंकुरण होता है और 2 नर युग्मक मेल गैमेट बनते हैं। इसमें से एक नर युग्मक क्या करता है? यहाँ देखिए, एक भ्रूणकोश है, इसकी विस्तृत रचना भी बता रहे हैं। भ्रूणकोश की विस्तृत रचना देखिए, तो इसमें देखिए भ्रूणकोश में यहाँ पे देख रहे हैं पूरा 3, 2, 5, 3, 8 केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ पे 8 केंद्र की और 7 कोश की रचना है। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश में ये देखिए, एक कोशिका के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 8 कोश की रचना में ये अंड कोशिका है बीच में, इसके दोनों तरफ क्या है? सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड कहलाती हैं। अंड कोशिका बीच में है, उसके दोनों तरफ क्या है? सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड कहलाती हैं। ये बीच में एक कोशिका है, उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पर है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। बच्चे देख रहे थे कि क्रियाकारी गुर बीजाणु फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश बनता है। और भ्रूणकोश में देखिए 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना है। इसमें 7 में से देखिए, ये 3 कोशिकाएं हैं, इसमें से 2 क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिकाएं।
सिनर्जिड कहलाती हैं। ये बीच की कोशिका क्या कहलाती है? अंड कोशिका एक सेल कहलाती है। इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? अंड उपकरण या अंड समुच्चय एक ऑपरेटस कहते हैं। बीच में जो कोशिका, इसमें दो केंद्रक होते हैं, इसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं होती है, इसे कहते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। ये है भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसाइक की संरचना। ये देखिए, ये है भ्रूण कोश एम्ब्रियोसाइक की संरचना। ये पूरा पोर्शन क्या है? एम्ब्रियोसाइक की संरचना है। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार माइक्रोपाइल की ओर हैं। इन्हें कहा जाता है क्या चीज? अंड उपकरण या अंड समुच्चय। ये वाला पोर्शन है। 2 कोशिकाएं बीच में दो केंद्रक बीच में पाए जाते हैं एक कोशिका के अंदर, इसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। और 3 कोशिकाएं यहाँ पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या प्रतिमुख एंटीपोडल सेल। इस प्रकार से जो भ्रूण कोश है क्या है? 7 कोश की अथवा 8 केंद्र की संरचना है। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। क्या चीज? भ्रूण कोश एम्ब्रियोसाइक की संरचना। यहाँ पर आवृतबीजी पौधों का विस्तार से जीवन चक्र दिया गया है। इसको ध्यान से देखिए, सब बच्चे फिगर बना लेंगे। ये देखिए, ये है पुंकेसर के 2 भाग, पराकोश और पुतंतु। यहाँ पे स्त्री केसर या गाइनीशियम, इसे कार्पल भी कहते हैं। अंडक के 3 भाग, अंडाशय, ओवरी, वर्तिका स्टाइल एंड वर्तिका स्टिग्मा। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे बीजांड ओव्यूल पाए जाते हैं। अब ये है एक ओव्यूल बीजांड की संरचना। इसमें एक गुर बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? सक्रिय हो जाती है, और उसके अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुर बीजाणु बनते हैं। इस 4 में से 3 नष्ट हो गए, निष्क्रिय हो गए, और एक जो है सक्रिय होता है, इसे कहते हैं क्रियाकारी गुर बीजाणु, फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो क्रियाकारी गुर बीजाणु है, इससे क्या बनता है? भ्रूण कोश बनता है, एम्ब्रियोसाइक। 7 कोश की एम्ब्रियोसाइक क्या है? 7 कोश की अथवा 8 केंद्र की संरचना है। ये 3 एक कहलाते हैं अंड उपकरण, एग ऑपरेटस, इसे कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिव्यासांत कोशिका, एंटीपोडल सेल। इसमें सेकंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं। परागण के पश्चात क्या होता है? परागकणों में अंकुरण होता है, और परागकण में अंकुरण के फलस्वरूप परागनली बनती है, पालन ट्यूब। और पालन ट्यूब में 2 नरयुग्मक होते हैं। एक नरयुग्मक किससे जुड़ता है? अंड कोशिका से जुड़ता है। ये है अंड कोशिका, यहाँ पर लिखा अंड कोशिका, ये वाला बीच में, तो बीच में अंड कोशिका है ये वाला, और 2 सहायक कोशिकाएं हैं। एक परागकण क्या करता है? यह है परागकण। एक परागकण अंड कोशिका से जुड़ता है इससे, और बनाता है युग्मन जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? 2n, द्विगुणित होता है। अंडकोश का n अगुणित होती है। नर युग्मक क्या होता है? अगुणित पालन। नर युग्मक मेल गैमेट क्या होता है? अगुणित होता है। तो नर युग्मक अगुणित होता है, अंडकोश का अगुणित होती है, और दोनों के संयुग्मन से क्या बनता है? युग्मनज। जाइगोट कोशिका जो क्या होती है? द्विगुणित होती है। अब जाइगोट कोशिका में बार बार विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, एम्ब्रियो बनता है। ये भ्रूण कहाँ पाया जाता है? बीज के अंदर। इस प्रकार से द्विबीजपत्री पौधों में क्या होते हैं? 2 बीजपत्र होते हैं। बाहर से बीज आवरण है, उसी के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो, भ्रूण पाया जाता है। और फिर बीज के अंकुरण से क्या होता है? नया पौधा बन जाता है। ये हुआ आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पौधों का जीवन चक्र। तो देखिए, पौधा है,
पौधे में पुष्प है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इसमें पुमंग में पुंकेसर पाए जाते हैं और जायांग में अंडप या कार्पेल पाए जाते हैं। पुंकेसर पुष्प का क्या है? नर भाग है। अंडप क्या है? मादा भाग है। पुंकेसर में क्या होते हैं? पुंकेसर के परागकोश में बहुत सारे परागकण बनते हैं और स्त्री केसर के अंडाशय में बहुत सारे क्या बनते हैं? बीजांड बनते हैं। बीजांड से क्या होता है? गुर बीजाणु मातृकोशिका बनती है और परागकोश में क्या बनते हैं? बहुत सारे परागकण बनते हैं। उसमें एक क्रियाकारी गुर बीजाणु से क्या बनता है? भ्रूणकोश बनता है। और परागकण के अंकुरण से क्या बनते हैं? यहाँ पे 2 नरयुग्मक बनते हैं। एक नरयुग्मक अंडकोशिका से जुड़ जाता है और युग्मनज बनता है, और दूसरा जो नरयुग्मक है किससे जुड़ जाता है? यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ जाता है। तो दूसरा नरयुग्मक क्या होता है? ध्रुवीय केंद्रक से जुड़े क्या बनाता है? द्वितीय केंद्रक बना। द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। द्वितीय केंद्रक से क्या बनता है? भ्रूण पोष बनता है, जो क्या करता है? भ्रूण के विकास में काम आता है। इस प्रकार से क्या है? ये आवृतबीजी पौधों का पूरा जीवन चक्र है। इसको भी फिर बाद में फिगर भेज देंगे। अभी सब बच्चे पढ़ रहे थे कि बीजांड में एक गुर बीजाणु मातृकोशिका, मेगा स्पोर, मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन मियासिस द्वारा 4 अगुणित गुर बीजाणु बनते हैं। बीजांड में एक गुर बीजाणु मातृकोशिका, मेगा स्पोर, मदर सेल में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुर बीजाणु हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। इसमें से 3 अविकसित हो जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, और एक विभाजित होकर क्या बनाता है? भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश को क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। किसको? भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक में 3 कोशिकीय अंडसमुच्चय, एग आपरेटस बनता है। प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 कोशिकीय अंडसमुच्चय, एग आपरेटस बनता है। एक अंडकोशिका, एक सेल और 2 सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड, तथा 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। इस प्रकार से क्या हुआ? प्रत्येक भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक में 3 कोशिकीय अंडसमुच्चय, एग आपरेटस, 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल और 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ये 3 चीज है कि प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 कोशिकीय अंडसमुच्चय, एग आपरेटस, 3 प्रतिव्यासांत कोशिका, एंटीपोडल सेल और 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इसको एक बार फिर दिखा दें। यहाँ पर देखिए, ये है भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर देखिए 3 है अंड उपकरण, एक अंडकोश का, 2 सहायक कोशिकाएं। ये है ध्रुवीय केंद्र, पोलर न्यूक्लियाई, और ये है प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल। ये है पूरा एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है, भ्रूणकोश कितनी कोश की संरचना है? तो भ्रूणकोश 7 कोश की संरचना है। और भ्रूणकोश में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो भ्रूणकोश में 8 केंद्रक पाए जाते हैं, 1 2 3, और जो ध्रुवीय कोशिका इसके अंदर 2 केंद्रक, तो 3 2 5 और 3 8। तो भ्रूणकोश क्या है? 8 केंद्र की संरचना है। इस प्रकार अधिकांश आवृतबीजी पादपों एंजियोस्पर्म प्लांट में मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश 7 कोश की 7 सेल्ड या 8 केंद्र की 8 न्यूक्लिएटर होती है। दोनों ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई आपस में संलयित होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्रक डायप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस।
बनाते हैं। नेक्स्ट है परागकण। पॉलन ग्रेन के अंकुरण से परागनली पॉलन ट्यूब बनता है, जिसमें 2 नरयुग्मक मेल गैमीट बनते हैं। बच्चे देख चुके हैं। एक नरयुग्मक अंडकोशिका से संलयित फ्यूज्ड होकर क्या बनाता है? द्वितीयक युग्मनज, द्विगुणित युग्मन बनाता है, डायप्लॉइड जाइगोट। एक नरयुग्मक अंडकोशिका से संगलित फ्यूज्ड होकर द्विगुणित युग्मनज डायप्लॉइड जाइगोट बनाता है। इसे संयुग्मन सिनगैमी कहते हैं। एक नरयुग्मक के अंडकोशिका से संगलित या संलयित होकर जाइगोट बनाने की क्रिया को सिनगैमी संयुग्मन कहते हैं। युग्मनज जाइगोट से क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। जाइगोट से आगे चलकर क्या बनता है? जाइगोट की कोशिकाओं, युग्मनज की कोशिकाओं में बार बार विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण होता है। दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस से संलयित होता है और क्या बनाता है? त्रिगुणित ट्राइप्लॉइड प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसे कहते हैं पेन। प्राइमरी इंडोस्पर्म पेन का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। एक ऐसे देखिए यहाँ पे दूसरा जो नरयुग्मक है क्या होता है? द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है। द्वितीय केंद्रक कैसे बनता है? तो द्वितीय केंद्रक का निर्माण यहाँ देखिए, दोनों ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई आपस में संलयित होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। कौन? दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। ये जो द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक है ये 2n हो गया। तो दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्र जो ऑलरेडी क्या होते हैं? द्विगुणित होता है। इससे जुड़ के क्या बनाता है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो क्या होता है? त्रिगुणित 3n होता है, ट्राइप्लॉइड होता है। और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक के बार बार विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या हो? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस भ्रूणपोष में विकसित होता है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र से क्या बनता है? भ्रूणपोष इंडोस्पर्म बनता है। इंडोस्पर्म क्या होता है? विकासशील भ्रूण को भोजन पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट है आवृतबीजी पौधों में एक नरकोशिका नरयुग्मक के अंडकोश का और दूसरे नरयुग्मक के द्वितीय केंद्रक से संलयित होने के कारण इस घटना को क्या कहते हैं? द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फिर से देखिए, आवृतबीजी पौधों में एक नरकोशिका के अंडकोशिका से और दूसरे नर युग्मक के द्वितीय केंद्रक से संलयित होने के कारण इस घटना को द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनता है। सहायक एवं प्रतिभाशांत सिनर्जिड एवं एंटीपोडल कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। जो द्विनिषेचन है इसकी खोज किसने किया था? ध्यान दीजिए, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की खोज एस.जी. नवास्चिन ने सन 1898 में किया था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की घटना होती है, इसकी मुख्य विशेषता है। तो आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की खोज एस.जी. नवास्चिन ने सन 1898 में किया था। परागण क्या चीज होता है? ये सब बच्चे परागण पढ़ रहे थे, तो परागण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि परागकण पॉलन ग्रेन का पराग कोश से निकलने के बाद हवा, जल अथवा अन्य प्रकार से स्त्री केसर पिस्टिलार कार्पेल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये परागण की परिभाषा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या चीज होता है? नरयुग्मक मेल गैमेट, कहीं के नाम शुक्राणु स्पर्म लिखा है, का मादा युग्मक फीमेल गैमेट या
अंडकोशिका से संलयित फ्यूज होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। तो नर युग्मक का मादा युग्मक या अंडकोशिका से संलयित होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके पश्चात क्या बनता है? युग्मनज जाइगोट बनता है। यहाँ पर देखिए, नर युग्मक है मेल गैमिट जो अगुणित होता है, और मादा युग्मक फीमेल गैमिट क्या जो अगुणित होता है। तो दोनों के जुड़ने से क्या बनता है? युग्मनज जाइगोट बनता है। ये पूरा फिगर देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, जो क्या होता है? द्विगुणित होता है। और युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण एम्ब्रियो बनता है। बच्चों ध्यान दीजिए, वीडियो के लंबा हो जाने से इसका कुछ पोर्शन इसके सेकंड पार्ट में आएगा। अब देखिए है आगे, आवृतबीजी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ऐसे बना लेंगे, एंजियोस्पर्म आवृतबीजी, इसके दो वर्ग हैं। एक है द्विबीजपत्री डाइकाटिलेडन्स और दूसरा है एक बीजपत्री मोनोकाटिलेडन्स। तो आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म को दो वर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इसे लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे द्विबीजपत्री डाइकाटिलेडन्स और एक बीजपत्री मोनोकाटिलेडन्स। तो द्विबीजपत्री का उदाहरण क्या है? सरसों, आम, मटर, पीपल, बरगद, ये सब क्या हैं? द्विबीजपत्री पौधे हैं। और एक बीजपत्री में क्या आता है? गेहूं, धान, मक्का, बांस, दूब, घास, ये क्या हैं? एक बीजपत्री हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसे पौधे जिसमें दो बीजपत्र पाया जाता हो, ऐसे जैसे चने के बीज को भिगोइए, भिगो के फोड़ेंगे तो दो पार्ट मिलेंगे, तो ये हो गया द्विबीजपत्री। लेकिन आप गेहूं के बीज को भिगोइए, उसको आप फोड़ नहीं पाएंगे, ये हो गया एक बीजपत्री। तो गेहूं क्या होता है? एक बीजपत्री होता है, ठीक। और चना, मटर, उर्द, ये सब क्या है? आम, पीपल, बरगद, ये सब क्या होते हैं? द्विबीजपत्र। इनके बीज को पानी भिगो करके फोड़ेंगे तो क्या होगा? द्विबीजपत्र मिलेगा। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म आवृतबीजी में दो वर्ग है, द्विबीजपत्री डाइकाटिलेडन्स और एक बीजपत्री मोनोकाटिलेडन्स। आइए अब इसके लक्षण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे द्विबीजपत्री डाइकाटिलेडन्स। इसका पहला लक्षण क्या है? द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में दो बीजपत्र कार्टिलेडन्स पाए जाते हैं, अभी बताया गया था। दूसरा पॉइंट क्या है कि हाँ ध्यान दीजिए, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास रेटिकुलेट वेनेशन होता है। यहाँ पर सरसों का उदाहरण देके बताया गया है कि सरसों में देखिए, सरसों क्या है? एक द्विबीजपत्री पौधा सरसों है। तो सरसों में क्या होता है? मूसला जड़ पाया जाता है। दो बीजपत्री में को